जैसे अगर आप बजट पर बोलना चाहते हैं तो प्लीज आप बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। You are going back on your word. So I'd like to know, am I allowed to speak those points or not? संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। शीतकालीन सत्र कई वजहों से चर्चा में है, बयानों को लेकर, सियासत को लेकर, आरोपों प्रत्यारोपों को लेकर। इस बीच बीजेपी की सांसद संध्या राय भी चर्चा में आ गई हैं। राहुल गांधी को चुप कराने से लेकर जिस तरीके से वो पीठासीन होकर अध्यक्षता करती हैं संसद सत्र की, विस्तार से इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे आखिर क्यों है बीजेपी नेता और भिंड से सांसद संध्या राय चर्चा में। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। दर्शकों को बता दें कि फिलहाल संसद का शीतकालीन सत्र जो है वो चल रहा है और काफी वजहों से चर्चा में है। विपक्ष अपने आरोप लगा रही है, सत्ता पक्ष का कुछ और कहना है। इस बीच राहुल गांधी को नहीं बोलने दिया गया लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के द्वारा, ये सबसे बड़ा आरोप कांग्रेस जो है वो लगाती हुई दिखाई दे रही है। इस बीच एक और तस्वीर काफी ज्यादा वायरल हो रही है, चर्चा हो रही है राज्यसभा की कार्रवाई के दौरान की, जिसमें संध्या राय पीठासीन है और राहुल गांधी को बोलने से उन्होंने एक बार फिर से रोक दिया है। आपको बता दें कि संध्या राय ने पीठासीन सभापति हैं, उन्होंने जब चेयर संभाली तब राहुल गांधी ने खड़े होकर कहा कि स्पीकर साहब ने खुद कहा था कि बजट चर्चा के पहले मुझे बोलने दिया जाएगा। अब अपने वादे से पीछे क्यों हट रहे हैं? मैं सिर्फ जानना चाहता हूं, क्या मुझे अपने मुद्दे रखने की इजाजत नहीं है? इस पर संध्या राय ने कहा कि बजट पर बोलना है तो बोलिए, वरना बैठ जाइए। दरअसल आपको बता दें कि बजट पर चर्चा शुरू होनी थी, लेकिन राहुल गांधी कुछ बोलने के लिए अपनी सीट पर खड़े हो गए। बोलने की बारी कांग्रेस नेता शशि थरूर की थी, लेकिन बोलना राहुल गांधी चाह रहे थे। स्पीकर की जिम्मेदारी संभाल रही संध्या राय ने कड़ा स्टैंड लेते हुए राहुल गांधी को रोक दिया। उन्होंने कहा कि मेरे पास आपका कोई नोटिस नहीं है, बिना प्रक्रिया के कोई चर्चा नहीं होगी। अगर आपको बजट पर बोलना है तो बोलिए, वरना बैठ जाइए। राहुल गांधी और संध्या राय के बीच में जो ये बातचीत सत्र के दौरान हुई है, उसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। अब आपको बीजेपी सांसद जो कि भिंड से सांसद हैं संध्या राय, उनके बारे में बताते हैं क्योंकि वो ज्यादा चर्चा में क्यों हैं। जैसे अगर आप बजट पर बोलना चाहते हैं तो प्लीज आप बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले स्पीकर के रूप में बोलिए। बजट पे बोल रहे हैं, पूछ लीजिए। माननीय सदस्य, केवल बजट पर बोलना चाहते हैं आप? ठीक है, बोलिए। मैम, 1 घंटा पहले स्पीकर साहब के पास हम गए, मैंने, member of the house went, and speaker committed to us, personally committed to us, that I will be allowed to speak here and raise some points before the budget discussion. Now you are going back on your word. So I'd like to know, am I allowed to speak those points or not? दरअसल मध्य प्रदेश के मुरैना में जन्मी संध्या राय ने अपनी शुरुआती पढ़ाई ग्वालियर और मुरैना से की थी। उन्होंने सोशियोलॉजी से एमए किया और फिर एलएलबी की डिग्री ली। उन्होंने अपना राजनीतिक सफर जमीनी स्तर से शुरू किया। 2013 में पहली बार मुरैना से विधायक बनकर अपनी ताकत बढ़ाई। उसके बाद भिंड की रिजर्व सीट से लगातार 2 बार बड़ी जीत हासिल करके जो है वो यहाँ से लगातार बीजेपी की सांसद बनी हुई है। वहीं आपको बता दें कि संध्या राय के 2 बच्चे हैं। चुनावी हलफनामों के मुताबिक संध्या राय के पास करीब 2.5 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति है। वहीं आपको ये भी बता दें कि संध्या राय की शादी की कहानी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही है। दरअसल संध्या राय जब केवल 10 साल की थी और महज 5वीं कक्षा में पढ़ रही थी, तब उनकी शादी उनके परिवार के द्वारा करवा दी गई थी। एक इंटरव्यू में उन्होंने ये बताया था कि उनकी शादी बहुत ही कम उम्र में हुई है। 10 साल की उम्र में उनकी शादी हुई थी। उनका गौना यानी कि उनकी विदाई जो है वो उनकी शादी के लगभग 5 साल बाद हुई, लेकिन उनके ससुराल पक्ष का जो समर्थन है, जो सपोर्ट है, वो उनको मिलता रहा। ससुराल जाने के बाद भी उनकी पढ़ाई जो है वो जारी रही, जिसके बाद उन्होंने वकालत की और अब वो बीजेपी से सांसद भी बन गई है। संध्या राय जो है आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की मुरैना से आती हैं। भिंड से लगातार दूसरी बार वो सांसद बनी है और काफी लंबे मार्जिन से जीत भी उन्होंने हासिल की है। फिलहाल आपको बता दें कि कई बार संसदीय सत्र के दौरान पीठासीन गद्दी को संभालते हुए दिखती हैं। अपने कड़क रवैये की वजह से भी वो जानी जाती हैं। फिलहाल संध्या राय और राहुल गांधी के बीच में जो ये वर्ड ऑफ एक्सचेंज हुआ है, उसका वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें संध्या राय सीधे तौर पर राहुल गांधी को बैठने के लिए बोलती हुई
दिखाई दे रही है। हालांकि कांग्रेस इस पूरे मामले पर सत्ता पक्ष के ऊपर जो है आरोप लगा रहा है, लेकिन फिलहाल इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं और मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के बने रहिए एमपी तक के साथ।